हेलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने ये सीखा था कि सिनॉप्सिस किस प्रकार से बनाते हैं आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए या फिर फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। सो आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक का कवर करेंगे यहाँ पर। पहला है हमारा यहाँ पर जो दोस्तों, वो रहेगा हमारा यहाँ पर कि जो फील्ड प्रोजेक्ट होता है, वो किस प्रकार से होता है, उसमें और रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या अंतर होता है, उसी को हम यहाँ पर सीखेंगे। और दूसरा जो हमारे यहाँ पर बेसिक रिसर्च प्रोजेक्ट और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है? ये 2 टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको कल की वीडियो की यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स जो है मैंने कल भी आपको बताया था कि सिनॉप्सिस के अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं, वही जो है फील्ड प्रोजेक्ट में और रिसर्च प्रोजेक्ट में भी कुछ यहाँ पर होते हैं। जैसे कि क्वेश्चनियर हो गया आपका, उसके बाद आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, ठीक है? उसका इंट्रोडक्शन हो गया। ये सब चीज़ें जो है रिसर्च प्रोजेक्ट में और फील्ड प्रोजेक्ट में भी होते हैं। बस उसमें जो है अलग-अलग प्रकार से उसे जो है काउंट किया जाता है। अलग-अलग प्रकार से आपको जो है वहाँ पर इलैबोरेट करना पड़ता है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जो फील्ड प्रोजेक्ट होता है और जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, उसमें क्या अंतर होता है, ठीक है? फील्ड प्रोजेक्ट हम कहाँ कर सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट हमें कहाँ करना पड़ता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है और दोनों के लिए क्या-क्या कॉन्टेक्स्ट लगते हैं, ठीक है? मतलब डेटा वगैरह या फिर जो ऑन साइट, ऑफ साइट जो होता है कनेक्शन, वो हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं विनती करता हूँ, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा कल के वीडियो का, सिनॉप्सिस का। उसको वीडियो को आपको पहले देखना पड़ेगा, उससे ही आप जो है इस वीडियो पर जंप कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि उसमें जो है काफ़ी कुछ डीप में आपको वहाँ पर जो है आपको बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं, उसी से रिलेटेड जो ये आ रहेगा, ठीक है? इस वीडियो में आपको जो भी बताऊँगा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप यहाँ पर जो है कमेंट करेंगे। तो बेटर है कि आप जो है उस वीडियो को देखिएगा, सिनॉप्सिस वाले वीडियो को, ठीक है? उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन है, ऊपर आई बटन में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम वीडियो को शुरू करते हैं फील्ड प्रोजेक्ट को। सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है फील्ड। तो फील्ड क्या होता है? व्हाट इज़ फील्ड? ठीक है? अभी मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम 3 ही मीडियम है इंडिया में। तो यहाँ पर जो है आपको अलग-अलग प्रकार से इसका मतलब होता है फील्ड यानी कि क्षेत्र। क्षेत्र यानी क्या होता है आपका ग्राउंड, ठीक है? या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन या फिर कोई रिमोट एरिया वगैरह, इसे हम बोलते हैं फील्ड, ठीक है? तो क्रिकेट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि आपको पता होगा फील्ड, ठीक है? क्षेत्र वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो जो फील्ड होती है यहाँ पर एक क्रिकेट में, तो उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक लोकेशन, ठीक है? हो सकता है रिमोट एरिया भी हो या फिर कोई भी एरिया हो सकता है, एग्री का भी हो सकता है, कोई भी एक लैंड भी बोल सकते हैं आप उसे। तो इसे बोलते हैं हम यहाँ पर फील्ड। तो फील्ड का मतलब क्या हो गया? आपको जो मैंने 2-3 शब्द बताए यहाँ पर, उससे आपको ये बात समझ में आई होगी कि फील्ड का मतलब होता है आउटडोर, ठीक है? जितना भी कुछ रहेगा वो, सब कुछ आपका रहेगा आउटडोर, यानी कि कोई भी एक एक प्रकार की होटल हो सकती है, बैंक हो सकती है, ठीक है? सिनेमा हॉल्स हो सकता है, एग्री हो सकती है, कोई प्लांट हो सकता है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट हो सकता है, या फिर जो टरबाइन वाइंड एनर्जी होती है, या फिर हाइड्रोलिक प्लांट हो सकता है, जिसे हम वाटर से हम बिजली बनाते हैं। किसी भी प्रकार का जो ये प्लांट होता है, ये इंडोर नहीं रहता, ये आउटडोर रहता है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ जो है उसे हम बोलते हैं, ठीक है? ये आउटडोर होता है, तो ये इंडोर नहीं होता, ठीक है? जैसे हमने सिनेप्सिस आपको बताया था, सिनेप्सिस क्या होता है? एक प्लॉट होता है, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, ठीक है? जहाँ पर मैंने आपको आयरन मैन की मूवी का एग्ज़ाम्पल दिया था। तो ये हो गया आपका इंडोर वाला, उसके उससे कोई रिलेटेड नहीं है, वो ना इंडोर है, ना आउटडोर है। वो बस आपका एक प्रिडिक्शन रहता है, किस प्रकार से आप सोचते हैं, किस प्रकार से आपको उसको जो है एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट टाइम में, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस। जो कि एक 1/4 या 1/5 होता है आपके होल प्रोजेक्ट का, ठीक है? उसी प्रकार से आपका होता है फील्ड प्रोजेक्ट। फील्ड प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जिन्हें जो है एक एक सिनॉप्सिस भी देना पड़ता है। लेकिन कभी मतलब काफ़ी प्रोग्राम्स है, लगभग 90% उसको जो है फील्ड प्रोजेक्ट के लिए सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस देना नहीं पड़ता। फील्ड प्रोजेक्ट आपको डायरेक्टली बनाया जाता है, जैसे कि सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 के लिए आपको जो है यहाँ पर फील्ड प्रोजेक्ट को दिया जाता है, ठीक है? एमबीए, एमकॉम, एमए, एमए, एलएलबी वगैरह, एमए एजुकेशन एंड जो भी रहेगा आपका एमएनसीए वगैरह, सबके लिए जो यहाँ पर फील्ड प्रोजेक्ट, सिनॉप्सिस रिपोर्ट और रिसर्च प्रोजेक्ट सबके लिए होता है, ठीक है? तो सिनॉप्सिस रिपोर्ट का हमने कल टॉपिक कवर किया था, आज हम यहाँ पर कवर करेंगे फील्ड प्रोजेक्ट। तो फील्ड प्रोजेक्ट की आपको बेसिक यहाँ पर जानकारी आई होगी, किस प्रकार से उसका मतलब होता है, यानी कि क्षेत्रीय, ठीक है? तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे उसका डेफिनिशन क्या है, ठीक है? व्हाट इज़ फील्ड रिपोर्ट, ठीक है? उसका हम यहाँ पर डेफिनिशन समझते हैं, क्या क्या होता है फील्ड का मतलब यहाँ पर। A field report is a document detailing observation, activities, and findings from field research, often used in academic, scientific, and professional contexts. Context यानी डेटा। इसमें ये किसी किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। किसी के साथ आपने क्वेश्चनियर किया, वो भी एक प्रकार का डेटा होता है, यानी कि कंटेक्स्ट होता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा ना देके यहाँ पर कंटेक्स्ट बताएँ। कंटेक्स्ट का मतलब बहुत सारा होता है। रिलायबल मतलब कई सारा यहाँ पर जो है कई प्रकार के यहाँ पर मीनिंग होते हैं। जैसे कि डेटा हो सकता है, बुक हो सकता है, क्वेश्चनियर होता है, आपने बातचीत किया, इंटरव्यू, इसमें इसका अंतर मतलब डेटा का ही एक एक पार्ट होता है, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? डेटा, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम ये समझ गए, यहाँ पर अ फील्ड रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट डिटेलिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? जिस ऑन साइट पर आप गए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए, डिटेलिंग करने के लिए, उसका वहाँ 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 पर आपने जो भी एक्टिविटीज़ किया, जो भी आपने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसका जो फाइंडिंग वगैरह जो होता है सब पूरी तरह से, उसे हम बोलते हैं एक डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो उसको हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एकेडमिक में या फिर साइंटिफिक पर्पज़ या फिर प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो हमारे यहाँ पर रहेगा
एकेडमिक के लिए, ठीक है? इसके कई सारे टाइप्स भी होते हैं जैसे कि ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ब्राउन, ठीक है? तो ये इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हम पहले बेसिक समझेंगे यहाँ पर फील्ड रिपोर्ट, ठीक है? जो ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, रेड जो मैंने आपको फील्ड प्रोजेक्ट बताया अभी-अभी, वो जो है आपको पीएचडी में होता है। उससे हमें यहाँ पर कोई लेना-देना नहीं है। हमारे यहाँ पर शुरुआत है, हम वैसे यहाँ पर जो है फील्ड रिपोर्ट पर ही हम यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है? ये हो गया। अभी देखिए और एक मैं आपको डेफिनिशन बता देता हूँ। अ फील्ड रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फील्ड वर्क एंड एनालाइज़ देम, ठीक है? ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जिसे हम ऑब्जर्वेशन करके बनाते हैं, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं फील्ड वर्क और उसको जिस प्रकार से हम स्टडी करते हैं, एनालाइज़ करते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर जो है फील्ड रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? उसी का हम यहाँ क्या क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है? इस प्रकार से क्या होती है। इसके अंदर आपको जो है टाइटल, इंट्रोडक्शन, लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट, मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, रेफरेंसेस ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर जो ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है? वही आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन, एजेंसी ओवरव्यू मतलब यहाँ पर एजेंसी क्यों बताया है? तो एजेंसी का ही मतलब क्या होता है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन। कोई एजेंसी भाई साहब हो सकता है कोई भी प्लांट हो सकता है यहाँ पर एजेंसी तो वो एक लोकेशन ही होगा है ना, फील्ड प्रोजेक्ट ही होगा वो आउटडोर वाला। तो इस प्रकार से, ठीक है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ठीक है? साथ ही उसमें जो उसका क्वेश्चनियर रहेगा, फील्ड प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं हम उसका उसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है? कंक्लूजन क्या आएगा, ठीक है? ये सब हम जो है यहाँ पर फील्ड रिपोर्ट में जो है हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है? अभी देखिए फील्ड प्रोजेक्ट में जो है हमें यहाँ पर किस प्रकार से काम करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था आउटडोर, ठीक है? तो आउटडोर जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक एक ग्रीन फील्ड रिपोर्ट का एग्जांपल है। यहाँ पर आप समझिए कि किसी भी एक फील्ड का यहाँ पर एग्जांपल है आउटडोर वाला। यहाँ पर क्या डिनोट किया है उन्होंने, एक जो हम बोलते हैं ना इसे पवन चक्की, ठीक है? जो क्या करती है हवा से जो है हमें ये जो टरबाइन यहाँ पर घूमता है, हवा से जो है हमें यहाँ पर बिजली बनाता है, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है? जो भी रहेगा वो। तो ये जो यहाँ पर बताया है, इसका यहाँ पर जो है स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर फील्ड वर्क, ठीक है? ये होता है फील्ड वर्क। ये इंजीनियर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, उनका प्रेजेंटेशन वगैरह जो कुछ पीपीटी वगैरह बना रहे होंगे, ठीक है? उनका जो कोई ऑब्जर्वेशन है, वो डिटेलिंग में, कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर डेटा ऐड कर रहे होंगे। इस प्रकार से आपको जो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। हो सकता है यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है आपको हवा से जो यहाँ पर बिजली बन रही है, उसका मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल बताया, जिसे हम पवन चक्की बोलते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपका हो सकता है कोई शुगर प्लांट हो सकता है या फिर कोई वाइनरी हो सकता है, ठीक है? या फिर कोई और भी फूड प्रोडक्शन वगैरह हो सकता है। कोई भी यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर एक फील्ड प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आउटडोर में जो है। या फिर कोई होटल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है? कोई भी एक बड़े कंपनी हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर विज़िट करके आपको जो यहाँ पर ये सब करना पड़ता है, ठीक है? तो इसे हम और एक एग्जांपल आपको बताऊँगा मैं बैंकिंग का। काफ़ी सारे लोग जो है बैंकिंग रिलेटेड अगर होते हैं एमकॉम, एमबीए के लिए, तो वो क्या करते हैं बैंकिंग में जाकर वहाँ पर जो है उसे करते हैं। अभी ये जो मैंने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बताया है स्क्रीन पर, ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ठीक है? तो इसके अंडर ये आ जाता है या फिर एग्री के अंदर भी आ जाता है, ठीक है? तो उनके लिए ये यहाँ पर जो हेल्पफुल रहेगा। मैंने बस आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बता दिया है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि फील्ड प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है, यानी कि फील्ड किसे कहा जाता है, उसका हम रिपोर्ट किस प्रकार से बनाते हैं। अभी हम उस पर यहाँ पर जो है एक एक इलैबोरेट करेंगे उस प्रकार से उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर शुरू में बताया उसका डेफिनिशन क्या है वगैरह-वगैरह। अभी इसके अंदर क्या-क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा जो यहाँ पर फ़ोकस करेंगे, ठीक है? आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ़ील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है? तो इसके अंदर हमें क्या-क्या आता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या-क्या आता है? बैकग्राउंड, लोकेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एम एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, प्रॉब्लम अंडर स्टडी, व्हेन, व्हाई, हाउज़ मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? ये सब जो है हम बैकग्राउंड में देखते हैं यहाँ पर, मतलब हिस्टोरिकल से हम यहाँ पर जो है देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पे नहीं रहता है। जैसे कि मान लो ये मैंने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बताया, तो इसका हिस्ट्री क्या है भाई साहब, ठीक है? हिस्ट्री क्या है? उसके बाद उसका जो हमें यहाँ पर दिखाएँगे, उसका व्हेन, व्हाई, हाउ। सपोज़ मान लो यहाँ पर इसका स्टडी कर रहा है, तो ये कब चालू किया मतलब व्हेन, इसको क्यों चालू किया मतलब व्हाई, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर और एक पॉइंट आ सकता है हाउ, ये कैसे किया, ठीक है? मतलब इतना खड़ा कैसे किया ये, ठीक है? ये पिलर खड़ा कैसे हो गया, ये पोल खड़ा कैसे हो गया? इसे हम बोलते हैं यहाँ पर व्हाई, वो एक एक W4 का एक फ़ॉर्मूला रहता है। हू, व्हाई, व्हेन, हाउज़ वगैरह और इसमें कुछ रहता है वहाँ पर वर्क वगैरह, वो इस प्रकार से काम करता है। उसके बाद ये लोकेशन, अभी देखो ये यहाँ पर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया, ये लोकेशन कहाँ पे आता है? ये पहाड़ी एरिया में आता है, जहाँ पर पब्लिक प्लेस नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर जो है कोई बस्ती वगैरह नहीं होती है, ठीक है? जहाँ पर लोग नहीं रहते। तो इसे हम ऐसे रिमोट एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है? एक 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 हिस्टोरिकल प्लेस रहता है, जहाँ पर कोई नहीं जाता वगैरह या फिर उसके लिए वो एनवायरमेंटल फ्री होना चाहिए, ठीक है? उसे बोलते हैं हम लोकेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताया था कहाँ गया वो? जैसे लोकेशन कॉन्टेक्स्ट में बताया आपको यहाँ पर एजेंसी, ठीक है? ये भी एक प्रकार की एजेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है? ओके। उसके बाद यहाँ पर आता है अगला पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? जब आप वहाँ पर जाते हैं स्टडी करने के लिए, फील्ड पर जाते हैं, तो उसको पहले आप समझते हैं।
समझने के बाद आपको समझ में आता है कि भाई साहब ये ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, इसमें ये हम कर सकते हैं। मतलब इस एक प्रकार से आप उसे जो है इन्वेस्टिगेटेड करते हैं, ठीक है? तब जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको, उसके बाद आपको वहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आपको यहाँ पर जो है समझ में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग में समझ आता है। हर एक का अलग-अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, ठीक है? उस प्रकार से आप जो है यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएँगे। फिर उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव्स उसके लिए रिगार्डिंग आप बनाएँगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोई आप सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, कोई कंक्लूजन भी आप उसके रिगार्डिंग निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव ये दोनों भी कंक्लूजन का ही पार्ट है, ठीक है? इस प्रकार से आप यहाँ पर बना सकते हैं। ओके? उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। जैसे मैंने आपको कल के सिनॉप्सिस वीडियो में बताया था लिटरेचर का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी यूनिवर्स में एक्सिस्ट है उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसी के रिगार्डिंग हम जो है हमारा जो पॉइंट होता है वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? हमारा जो बात रहती है हम उसको जो है प्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? तो उसे बोलते हैं हम यहाँ पर लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ लिटरेचर का। मान लो आप जो आपके एकेडमिक में मान लो आप एमकॉम, एमबीए में स्टडी कर रहे हैं। आपके एकेडमिक में जो भी बुक्स है, वो एज़ अ लिटरेचर है, उसको आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसके रिगार्डिंग आप जो है पास हो रहे हैं अच्छे मार्क्स से, ठीक है? तो वो होगा आपका लिटरेचर रिव्यू। इस प्रकार से आपको जो यूनिवर्स में जो भी चीज़ ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, उसको हम स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर प्राइमरी सोर्सेज़। तो ये इसके रिगार्डिंग में आता है लिटरेचर में, ठीक है? इस प्रकार से आपको क्या यहाँ पर दिया उन्होंने बताया है स्टडी ऑफ प्रीवियस वर्क ऑन द सेम प्रॉब्लम। हो सकता है इसके रिगार्डिंग किसी ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट बनाया होगा, इसीलिए हम उसे बोलते हैं एक्सपर्ट, यानी कि लिटरेचर। जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसे हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, ठीक है? उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। इसी के रिगार्डिंग जो है मतलब जो नए-नए चेंजेस होते हैं यूनिवर्स में, वो सब पहले से बने होते हैं, उसमें बस चेंजेस करके हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि नासा, इसरो जो है पहले जो है स्पेस में जो है अपना जो अपना जो रॉकेट होता है उसको भेजते थे, ठीक है? लेकिन अभी जो रिवर्स टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो है जो है ना अपना एलन मस्क वाला स्पेस एक्स, उन्होंने क्या किया वहाँ पर एक वो ऑलरेडी यूनिवर्स में था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उसको खोजा, उसे हम क्या बोलते हैं रिवर्स। तो जो रॉकेट ऊपर जाता भी है और वापस आता भी है, ठीक है? ये नासा तक अब तक नहीं जमा। तो ये सब मतलब उसमें आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं ये लिटरेचर पे ही बेस है। मतलब ऑलरेडी यूनिवर्स में था वो, बस उसको जो है खोजा है, सही तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया है। इस प्रकार से ये होता है। बाकी यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो मेथोडोलॉजी के अंदर हम क्या क्या करते हैं यहाँ पर, किस प्रकार से उसको मेथड को यूज़ करते हैं हम मतलब रिसर्च किस प्रकार की होती है, मतलब जैसे कि टाइप ऑफ स्टडी, इंस्ट्रूमेंट यूज़ मतलब कौन से हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो में लैपटॉप है, ठीक उनके पास एक पेन भी हो सकता है एक शॉर्ट नोट भी हो सकता है डिस्क्रिप्शन के लिए वगैरह इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए। इसे हम बोलते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ या फिर कैमरा भी हो सकता है फ़ोटोज़ के निकालने के लिए वगैरह-वगैरह, ठीक है? या फिर कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट हो सकता है, अगर सॉइल टेस्ट कर रहा है कोई एग्री के बेस के ऊपर, तो सॉइल टेस्टिंग के लिए कई प्रकार के मतलब मिनी-मिनी यहाँ पर टूल्स वगैरह होते हैं, तो उसको भी यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि अदर इक्विपमेंट हो गए, कैमरा, पेन आपने पेन से लेकर आपकी ज़िप से लेकर आपके पाउच से लेकर आपके मतलब जो आपने पहने हुए कपड़े हैं, उसी से लेकर जो है सब कुछ इक्विपमेंट के अंदर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, ठीक है? तो आपका जो प्रेज़ेंटेशन रहेगा, उसके अंदर आपको जो है क्या-क्या आपने फाइंडिंग्स की, वो आपको जो है एक 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 प्रकार से आपको प्रेज़ेंट करना होता है। जैसे कि टेबल फॉर्म में, फ्लो डायग्राम में, ग्राफ्स में स्टैटिस्टिकल मैप में, ठीक है? तो स्टैटिस्टिकल मैप क्या होता है? जैसे आप ग्राफ समझ सकते हैं यहाँ पर, फ्लो डायग्राम समझ सकते हैं, पाई डायग्राम समझ सकते हैं या फिर टेबल समझ सकते हैं। अगर कोई वैल्यू आपको यहाँ पर देना है, जैसे कि मान लो आपने 10 दिन विज़िट किया यहाँ पर इस प्लांट के ऊपर, 10 दिन में आपने क्या-क्या चेंजेस दिखा? 1, 2, 3, 4, 5 टू लेकर 10, ठीक है? टेबल में आपने लिखा है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद हमने यहाँ पर स्टडी किया, सॉइल टेस्ट किया, हवा चेक किया, एनवायरनमेंट चेक किया। ये सब कुछ रिपोर्ट आपका जो है 10 दिन का जो भी रिपोर्ट रहेगा आपका ये, 10 दिन का पूरा रिपोर्ट आपको जो है टेबल फॉर्म में जो यहाँ पर कन्वर्ट कर देना है। और जब आप टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको आप जो है यहाँ पर प्रेज़ेंट कर पाएँगे। जैसे जैसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आपका जो भी डेटा रहेगा वो प्रेज़ेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, ठीक है? उसके बाद है इंटरप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, ये भी इसी के अंदर आएगा। जैसे कि आपने जो फाइंडिंग्स किया, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है? उसमें इम्प्लीकेशन क्या-क्या होते हैं, जो भी रहेगा वो आपको खुद से यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो वो भी उसी के बाद आता है कंक्लूजन। ये इसी के ऊपर रहता है, जो ऊपर आप यहाँ पर पॉइंट्स देख रहे हैं, ये उसी के ऊपर यहाँ पर रहता है। जैसे कि कंक्लूजन, कन्फर्म फाइंडिंग, उसके बाद एक कॉन्ट्राडिक्ट फाइंडिंग्स, ब्रिंग ऑफ आउट न्यू इन्फॉर्मेशन। तो मतलब इसमें आपने नया क्या देखा, ठीक है? आपने क्या-क्या खोजा वहाँ पर, ठीक है? जो यहाँ पर जो भी कुछ मान लें अगर कोई आप किसी किले पर जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर एमए की बात करूँ, हिस्ट्री वगैरह, तो आपको यहाँ पर मान लो फील्ड प्रोजेक्ट बनाना है किसी किले के ऊपर। मान लो शिवनेरी किला है, सिंहगढ़ फोर्ट है, कोई भी किला रहेगा, उसके ऊपर जो तोड़-फोड़ हुई है, ठीक है? जो वहाँ पे जो पत्थर है, स्टोन्स है, वो खराब हुए हैं, गिर गए हैं, जो भी रहेगा वहाँ पर स्टेट वगैरह, वो सब कुछ आपको जो इसके अंदर फाइंडिंग्स के अंदर आ जाता है। तो उसी को आपको जो यहाँ पर रिकमेंडेशन करना होता है, यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं वगैरह, ठीक है? जो ऑलरेडी वहाँ पर एक्जिस्ट है यूनिवर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं लिटरेचर, जो शुरू में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन, आप सजेशन दे सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं प्रॉब्लम्स के लिए उसके ऊपर, जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हुए हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बताया, फोर्ट का जो यहाँ पर जो मान लो कि स्टेयर टूट गए या फिर स्टोलन खराब हो गए, तो वहाँ पर हम ये क्या सजेशन दे सकते हैं, इसे फिर से बनाओ, ठीक है? जो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो जो क्या बोलते हैं उसे वो, एक होता है ना जो मैनेज करता है उसके लिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसे आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है?
उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरी बात ये होती है दोस्तों, ये हो गया, इसके अंदर क्या-क्या होता है हमने ये बात किया, ठीक है? अभी हम यहाँ पर जो मेन टॉपिक है हमारा, इसमें क्या-क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, इस पर हम थोड़ा फ़ोकस करेंगे। अब तक मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, फ़ील्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है? फ़ील्ड प्रोजेक्ट को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें क्या-क्या पॉइंट्स होने चाहिए, आपको आउटडोर में जाना पड़ता है, किस चीज़ के लिए जाना पड़ता है, ठीक है? कैसे विज़िट करना पड़ता है, उसके लिए कैसा-कैसा, कौन से डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंटेशन करना पड़ता है वहाँ पर, उस डेटा को किस प्रकार से जमा करना होता है, ठीक है? उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है? व्हाय, हू, व्हेन मतलब जिसने क्या, क्यों किया, किस लिए किया, ये सब उसमें आ जाता है। तो इसको हमने यहाँ पर जो है अभी पढ़ा है, ठीक है? अभी इसके अंदर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ज़रूरी बात होती है दोस्तों यहाँ पर आपको टाइटल, ठीक है? आपको टाइटल कौन-सा मिला? जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है लास्ट ईयर का एमकॉम का, ये फील्ड प्रोजेक्ट है, मैंने बनाया था, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। मेरा एमकॉम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता हूँ मैं, तो बैंकिंग सेक्टर जो भाई दुनिया का सबसे 2 नंबर का ये सेक्टर है। फर्स्ट नंबर का कौन-सा है सबको पता होना चाहिए, कौन-सा है? एग्रीकल्चर। फर्स्ट में एग्रीकल्चर आता है, सेकंड में आता है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर यानी कि फाइनेंस सेक्टर आता है। ठीक है? तो इसी के ऊपर मैंने जो बनाया था, इसका जो मेरा मेन फ़ोकस था इस प्रोजेक्ट का रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, वो था बेज़ल के ऊपर, ठीक है? बेज़ल नॉर्म्स के ऊपर, बेज़ल 1, बेज़ल 2 की इसमें मैंने स्टडी किया था 2024 तक, 23 तक। उसके बाद अभी बेज़ल 3 जो है अभी आई थिंक 2025 से लागू हो चुका है, ठीक है? तो मैंने बेज़ल 1 और बेज़ल 2 के बारे में पढ़ा था। बेज़ल 1 नॉर्म क्या होता है, मतलब जो नॉर्म्स होते हैं बेज़ल के 1, 2, 3, तो वो आपको इसमें जो है पढ़ा उसके इसके अंदर मैंने स्टडी किया था उसका फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर। इसके लिए मैं जो है 3 बैंक में विज़िट किया था, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक कोई था। तो इस 2 बैंक के लिए मैंने यहाँ पर विज़िट किया था और एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी था। ठीक है? तो उसी के अंदर जाकर आपको यहाँ पर जो है इसका प्रेज़ेंटेशन करना पड़ता है, वहाँ से आपको कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने कैसे किया, वो आपको मैं सामने बताऊँगा कि कौन-से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर टाइटल था रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। तो इसके ऊपर दोस्तों देखिए ये मेरा टाइटल फिक्स था, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर बताया दिस मस्ट बी एन कवर पेज। तो कवर पेज का इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन बताऊँगा। ब्रीफ पॉइंट बट पॉइंट, ठीक है? स्पेसिफाई एरिया ऑफ स्टडी एग्जांपल कुसुकु एरिया। तो यहाँ पर मैंने जैसे कुसुकु बताया, यहाँ पर मैंने क्या किया था, बैंकिंग का यहाँ पर एग्जांपल लिया था। कौन-सा बैंक लिया था मैंने यहाँ पर? बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक, ठीक है? जो भी रहेगा यहाँ पर इस प्रकार से। फिर ये यहाँ पर हो चुका है आपका। फिर इसके अंदर आपका आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है? उससे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक इंडेक्स पेज बनाना पड़ता है, ठीक है? इंडेक्स भी आपने यहाँ पर बनाया होगा, बाकी ये बेसिक से पेज होते हैं, ये सबके लिए अंदर आते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, बैकग्राउंड स्टडी, ठीक है? उसके बाद जो भी रहेगा देखिए यहाँ पर जो मैं बताया यहाँ पर थीम ऑफ द स्टडी यानी कि बैकग्राउंड स्टडी। उसके अंदर इंट्रोडक्शन क्या है उसका, ठीक है? स्टडी प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? मेथोडोलॉजी, ये सब कुछ पॉइंट जो दोस्तों मैंने यहाँ पर बनाया था। जैसे कि हाइपोथेसिस भी इसमें हो गया, टेस्टिंग फ्रेमवर्क। एक होता है दोस्तों यहाँ पर S0 यानी कि नेगेटिव, S1 होता है यहाँ पर पॉजिटिव। तो 2 तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था हाइपोथेसिस के अंदर जो है 2 पॉइंट्स होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव यानी कि एक होती है अच्छी, एक होती है बुरी, ठीक है? तो ये आपको इसमें अंदर बताना होता है पॉजिटिव चीज़ कौन-सी है, नेगेटिव चीज़ कौन-सी है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर हाइपोथेसिस। H0, H1 या फिर H प्लस, H माइनस, ठीक है? उसके बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, स्कोप ऑफ स्टडी, सेकंड में आता है यहाँ पर देखिए लिटरेचर रिव्यू, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? ये भी यहाँ पर जो है लिटरेचर रिव्यू आ चुका है इसका। इसके ऊपर पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है लोकेशन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर जो है बताया कि मैंने बैंकिंग के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ठीक है? इस प्रकार से आपको ये जो है ये पूरे के पूरे पॉइंट्स इसके अंदर आपको जो है इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। उसके बाद ये मेथोडोलॉजी जो कि मैंने यहाँ पर बताया आपको लिटरेचर रिव्यू के बाद आता है यहाँ पर हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो कौन-कौन से मैंने यहाँ पर मेथड्स यूज़ किए, क्या किए वगैरह-वगैरह, ये सब कुछ इसमें जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिस्क, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, नेट बैंकिंग, उसके रिगार्डिंग कौन-कौन से उसमें रिस्क है, ठीक है? ये सब मैंने जो इसमें जो है स्टडी किया था, ठीक है? और इस प्रकार से आपको जो है डायग्राम के तरीके से आपको जो है, जो अप्रोचेस होती है रिस्क की, वो सब आपको यहाँ पर जो है प्रेज़ेंट करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके बाद आता है आपका चैलेंजेस। ये जितने भी पॉइंट्स हो यहाँ पर, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर जो है यूज़ किए, जैसे कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टास्क यानी क्या, किस प्रकार से आपने जो यहाँ पर जो है रिसर्च किया, उसका जो मेथड्स थी, ठीक है? मेथड्स को हम यहाँ पर अल्टरनेट वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पर टास्क, टास्क यानी कि परफॉर्मेंस करना। 1, 2, 3, 4 स्टेप्स बोलते हैं ना उसे, इसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये भी होगा यहाँ पर आपका मेथोडोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये आप इस प्रकार से इसके एनालिसिस एंड इंटरप्शन, जो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर ऊपर टेबल, ग्राफिक्स, ग्राफ्स, ठीक है? ये आपको देखिए टेबल, फ्लो डायग्राम, ग्राफ, स्टैटिस्टिकल मैप, ये होता है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग के लिए यहाँ पर जो है ये टेबल बनाया, फिर उसके बाद ये नॉर्म्स के डायग्राम बनाए, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं न्यू बेसल प्रोपोज़ल, इस प्रकार से होता है यहाँ पर 3-3 2-2 यहाँ पर मैंने स्टडी किया जो कि फुल प्रिपेयर्ड, पार्शियल प्रिपेयर्ड और नॉट येट प्रिपेयर्ड, ठीक है? इस प्रकार से इसको मैंने जो है यहाँ पर जो प्रपोज़ल है इसको मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया था, ठीक है? इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ये बस आपको बनाना है। ये डायग्राम आपको थोड़ा अलग प्रकार से लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो जैसे कि टेबल डायग्राम मैंने बोला आपको, फ्लो चार्ट बनाया आपको, यहाँ पर डायग्राम बनाया, टेबल बनाया, ग्राफ्स बनाया, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इस प्रकार से आपको
जो है इसमें स्टडी करना होता है, ठीक है? ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है? इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारे यहाँ पर बेसिक सा। अभी जो फ़ील्ड पर हमने या फिर जिस प्लेस पर या फिर जिस लोकेशन पर हमने विज़िट किया उसके रिगार्डिंग मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर आपको जो कुछ क्वेश्चनियर होते हैं, उस जिस फ़ील्ड पर आपने विज़िट किया, उसके उन्हें वहाँ पर आपको फ़ोटो निकालना पड़ता है जियो टैग लोकेशन के तहत, आपको पता होगा जियो टैग लोकेशन क्या होता है, ठीक है? वो सब आपको जो इसमें जो एक साथ आपको यहाँ पर जोड़ने होते हैं। मान लो आपने जैसे मैंने यहाँ पर बताया रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग सेक्टर, तो रिस्क जो होती है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर स्टडी किया, तो जो किसके अंडर आता है? नॉर्म्स के अंदर आता है। कौन-सा? बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। तो ये उसका टाइप्स हो गए, तो मतलब बेसल के अंदर आता है। तो जो रिस्क है, उस प्रकार से किस प्रकार से हमने उसे जो है एनालाइज़ किया, उसमें कौन से चेंजेस देखे, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव हाइपोथेसिस हमने देखा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, उसको प्रेज़ेंट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताया चार्ट डायग्राम, ठीक है? पाई डायग्राम वगैरह ये सब हमने वहाँ पर देखा था, ठीक है? इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको प्रेज़ेंट भी करना पड़ता है। ठीक है? जैसे मैंने आपको हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी के टिप्स, टास्क मैंने यहाँ पर आपको बताया था। ठीक है? उसी प्रकार से। अभी देखिए आपको जैसे मैंने बताया कि आपने मान लो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बनाया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग सेक्टर यानी कि बैंकिंग। तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है? तो किसी बैंक को विज़िट करना पड़ेगा। उनके जो मैनेजर, सब मैनेजर जो भी रहेगा उनका जो रीजनल मैनेजर रहेगा, कोई भी रहेगा या फिर कैशियर रहेगा, कोई भी उसका बैंक का कर्मचारी हो सकता है। उसे आपको आपसे आपसे आपको जो है उससे बातचीत करना होता है। ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उनके लिए देखिए आपको क्वेश्चनियर बनाया होता है आपने बैंक के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रोफ़ाइल आपको बनानी होती है। जैसे कि बैंक के रिगार्डिंग है, तो मैं यहाँ पर जो है बैंक के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है एक प्रोफ़ाइल बनाया। नेम ऑफ द बैंक, तो मैं किस बैंक में जाऊँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, ठीक है? मेरे पास देखिए एक बना हुआ है, ठीक है? ये मैं आपको यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लो नेम ऑफ द बैंक, तो नेम ऑफ द बैंक यहाँ पर क्या डाल दिया, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा डाल दिया, उसके बाद क्या है यहाँ पर जो भी बैंक पर्सन है जिससे आप मिले हैं यहाँ पर, उसका पोजीशन और उसका नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखिए एक एक नाम दिया है लेडीज़ है, ठीक है? उनका मैंने यहाँ पर नाम नहीं ले पाऊँगा और उनका जो पोजीशन है वो है सपोज़ मान लो ऑफिसर, वो एक जनरल ऑफिसर है, ठीक है? उस बैंक ऑफ बड़ौदा में। फिर इसके बाद आता है कि जो बैंकिंग का टाइप है, वो कौन-सा सेक्टर में आता है? पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन। मोस्टली फॉरेन कम है आपके इंडिया में और हमें मिले भी नहीं आसानी से। तो पब्लिक और प्राइवेट हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पब्लिक सेक्टर में आता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर डाल दिया। लास्ट वाला पॉइंट हमारे यहाँ पर कौन-सा है? वेयर इज़ योर पैरेंट और हेड ऑफिस ऑफ लोकेटेड? हर एक बैंक के लिए जो है हेड ऑफिस होता है, मोस्टली जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली और मुंबई रहता है, ठीक है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड ऑफिस कहाँ है? यहाँ पर अहमदाबाद, ठीक है? जो कि राजा रवि वर्मा है ना, उसके ही फाउंडर है शायद वो। मुझे इतना पता नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है जो राजा रवि वर्मा है उसी के उनके नाम से ही यहाँ पर ये प्रचलित हुआ था, ठीक है? तो उनका जो गुजरात में अहमदाबाद में उनका जो है यहाँ पर हेड ऑफिस है, ठीक है? इस प्रकार से हमने ये बनाया। फिर हम जो है उस मैनेजर से या फिर जो भी ऑफिसर है उनसे कुछ सवाल करेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से उनको यहाँ पर टिक करना पड़ता है। आप प्रिपेयर्ड है या नहीं है, पार्शियली, फुल्ली जो होता है ना मीडियम, लार्ज, ठीक है? जो फिर स्मॉल, इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है ये अलग-अलग प्रकार जो जो मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया, जैसे कि अवेयरनेस के ऊपर हो गया, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, जो बैंक का स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको जो है ये 10, 15, 20 आपको क्वेश्चन यहाँ पर बना लेने हैं। लास्ट में जब जब आएँगे यहाँ पर, तो देखिए जिस बैंक में हम गए थे उसका हमें कुछ प्रूफ चाहिए ना, तो स्टैम्प, उनका सिग्नेचर लगेगा हमें और प्लेस और डेट लगेगा यहाँ पर, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ये जो है उनसे सवाल-जवाब करने हैं एंड लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, उस बैंक का जो आपको यहाँ पर स्टैम्प लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मान लो कि 2 बैंक में गया था, राइट? तो उनका यहाँ पर प्लेस आएगा, डेट आएगा, ठीक है? बैंक का नाम आएगा, ऑलरेडी यहाँ पर स्टैम्प के ऊपर होता है बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ठीक है? जिस बैंक में आप जाएँगे यहाँ पर, उसका नाम आएगा, उनका सिग्नेचर ये वगैरह यहाँ पर आपको जो है आ जाएगा प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? ये टिक मार्क आपको जो है यहाँ पर करने पड़ते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ये होगा आपका विज़िट रिपोर्ट रेडी, फील्ड प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर फील्ड रिपोर्ट आपका यहाँ पर रेडी होगा, ठीक है? प्रोजेक्ट अलग बात है। इस प्रकार से इसके अंदर सबसे ज़रूरी बात होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रेफरेंसेस। आपने मान लो कि ये रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग सेक्टर ये जो हमने यहाँ पर फील्ड प्रोजेक्ट बनाया है, इसके अंदर हमें कौन-कौन से यहाँ पर जो रेफरेंस यूज़ किए हैं हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, आरबीआई का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, गूगल तो हमने किया ही है, एचडीएफसी बैंक भी किया है, आईसीआईसीआई बैंक भी किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा किया है, कोटक किया है, एसबीआई किया है। मतलब मान लो कि हर एक बैंक में हमने यहाँ पर जो है रेफरेंसेस लिए हैं, तो किसी भी 2-3 बैंक के आप यहाँ पर रेफरेंस ले सकते हैं। हर एक बैंक का पॉलिसी प्राइवेसी लगभग जो है 99% सेम ही होता है, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है बीआईएस, जो मैंने आपको बताया ना बेज़ल वगैरह, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? गूगल हमने यहाँ पर यूज़ किया, एचडीएफसी बैंक हमने यहाँ पर यूज़ किया। कुछ बुक्स भी होते हैं, जैसे कि हैंडबुक ऑन रिस्क मैनेजमेंट इन बेज़ल 2, ठीक है? तो ये बेज़ल 2 क्या है? बेज़ल 2 नॉर्म्स क्या है? ये आप जो है गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर बुक्स भी लिखा हुआ है काफ़ी लोगों ने, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने कुछ आर्टिकल्स भी यहाँ पर पढ़े थे, जो जिनके उनके रिसर्च रिसर्च पेपर रहते हैं, ठीक है? वो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर जो बनाया है, ठीक है? आप इंडियन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ फॉरेन के भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर रेफरेंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पर आपका फ़ील्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? अब ये हो गया आपका फ़ील्ड प्रोजेक्ट। हम अब हमें यहाँ पर बात करेंगे
रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा जो है 2-3 मिनट में आपको यहाँ पर बताऊँगा कि फ़ील्ड में और रिसर्च में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया फ़ील्ड प्रोजेक्ट, ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पर मैंने प्लानिंग करके बताई। तो फ़ील्ड प्रोजेक्ट दोस्तों जो है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर ब्लैक बुक बना सकते हैं फ़ील्ड प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। तो यही इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर फ़ील्ड प्रोजेक्ट बनाना होता है, इसे हम ब्लैक बुक बोलते हैं या फिर आप बाइंडिंग भी कर सकते हैं। तो वाईसीए में मोस्टली लोग जो है यहाँ पर बाइंडिंग ही प्रेफ़र करते हैं। अगर आप अ, प्रोफ़ेशनल आपने अगर खुद से बनाया है, आपको अगर सब कुछ आता है, तो आप इसकी 2 कॉपी बनाइएगा। 2 कॉपी करने के बाद आप क्या करें, एक एक कॉपी आप आपके पास रखिए, साइन वगैरह करके, एक कॉपी आप आपके स्टडी सेंटर में या फिर आपके कॉलेज में सबमिट कीजिए, ताकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएँगे फ्यूचर में, तो आपको वहाँ पर जो है आपने क्या प्रोजेक्ट किया, वो आपको इंटरव्यू वाले पूछते हैं, किसी बैंक में अगर किसी भी फ़ील्ड में जाएँगे आप, तो आपके पास ये जो है एक कॉपी होना ज़रूरी है, ठीक है? इस प्रकार से आप बनाते हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार से ब्लैक बुक होती है। इसके अंदर भी दोस्तों वही होता है जो मैंने कल भी बताया था आपको, इसके अंदर जो है आपका जो फ्रंट पेज है वो इसमें छपा हुआ होता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको डालनी पड़ती है, ठीक है? कुछ सर्टिफ़िकेट भी आपको इसके अंदर मिलता है, वो भी डालना पड़ता है। फिर इसके अंदर आपका आता है डिक्लेरेशन वगैरह, एक्नॉलेजमेंट वगैरह, ठीक है? ये जो जो भी रहेगा आपका, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद आपको जो है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था डायग्राम वगैरह, तो ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये थोड़ा अलग लेवल का है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप जो है इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये जो मैंने डायग्राम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बनाने होते हैं, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर मैंने मोस्टली जो है पाई डायग्राम को और टेबल और ग्राफ को यहाँ पर मैंने प्रेफ़र किया है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको डायग्राम वगैरह अलग-अलग चीज़ के लिए बनानी होती है, डिनोट करने के लिए, ठीक है? तो ये अलग प्रकार के होता है, ठीक है? ये आपको बनाना ही बनाना पड़ता है। तो बाइंडिंग भी करिए या फिर आप ब्लैक बुक बना सकते हैं। ब्लैक बुक बनाएँगे तो आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा। ब्लैक बुक बनाने के लिए आपको लगभग-लगभग जो है 200-250 खर्चा आता है। बाइंडिंग बनाने के लिए आपको जो है ₹50 ₹100 तक खर्चा आता है। लेकिन उसका दुगना अगर आप खर्चा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। अगर आपने मेहनत की है इसके ऊपर अच्छे तरीके से रिसर्च किया है, किसी का आपने कॉपी नहीं किया, तो आप इसका एक और एक कॉपी बना के रख सकते हैं। आपको साइन मिल जाएगा स्टडी सेंटर से या फिर जो भी आपके एक्सपर्ट रहेंगे, उससे आप जो है इसको एक कॉपी को आप जो आपके पास रख सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कहीं पर काम आए, ठीक है? सेम लागू होता है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी। दोस्तों देखिए यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट में जो है 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला होता है जो है बेसिक रिसर्च और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पर जो है आपका दूसरा रहेगा एडवांस रिसर्च, ठीक है? तो बेसिक रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है वो 100 से लेकर 150 मार्क्स के लिए रहता है और जो एडवांस रिसर्च का होता है वो 150 से लेकर 200 मार्क्स के लिए रहता है। मोस्टली वो जो है एमबीए के लिए आता है, एमकॉम के लिए भी आता है। पुराने पैटर्न में जो है 200 मार्क्स का था, नए पैटर्न में 150 मार्क्स का है, ठीक है? फील्ड प्रोजेक्ट और रिसर्च प्रोजेक्ट जो है बेसिक वाला वो 100 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको जो मिलता है। अभी फील्ड प्रोजेक्ट और रिसर्च प्रोजेक्ट में फ़र्क क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड फील्ड का मतलब क्या होता है? क्षेत्र, यानी कि आपको जो है आउटडोर जाना पड़ता है, उस पर्टिकुलर इवेंट लोकेशन पर आपको जाना पड़ता है, ठीक है? कोई भी आपका जो फैक्ट्री रहेगी या फिर जो भी प्लांट रहेगा, उस प वहाँ जाकर आपको जो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन जो रिसर्च टॉपिक होता है दोस्तों, वो रिसर्च टॉपिक जो है सॉरी रिसर्च रिपोर्ट जो है, वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर नहीं रहता, वो उस प्लांट के ऊपर मतलब इसी प्रकार से रहता है, लेकिन यहाँ पर होगा आपका आउटडोर, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो इंडोर रहेगा, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये उसमें कॉमन है कि आपको जो है उसका एक एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है और सेम जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि उस फील्ड पर जब आप जाते हैं, तो वहाँ से आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको वेरीफ़ाई करके आप साइन स्टैम्प लेते हैं, उसको वेरीफ़ाई करते हैं, ठीक है? लेकिन रिसर्च में क्या होता है, आपको खुद का उसमें जो है कुछ थिंकिंग, ठीक है? कुछ उसमें एलॉबरेट करना पड़ता है आपको, आपके खुद से कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड करने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं हम रिसर्च। तो मतलब आपने उसमें क्या ऐड किया अलग से? मतलब मान लो कोई किला है वहाँ पर ऑलरेडी जैसे मैंने आपको एमए हिस्ट्री का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। एक कोई किला है मान लो हम यहाँ पर सिंहगढ़ लेते हैं पुणे वाला, ठीक है? तो वहाँ पर आप जब जाएँगे तो वहाँ पर आपको किला भाई साहब जैसा है वैसा ही है मतलब ज जो जो जिसका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही है। उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते ना। लेकिन आप ये दिमाग लगा सकते हैं, अगर ये ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है? तो मतलब ये ऐसा अगर हम करते तो वो ऐसा होता। तो ये होगा आपका रिसर्च, ठीक है? मतलब आप उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? फ़िल्म में क्या होता है कि जो हमने वहाँ पर देखा है उसी के बारे में हमने सीखा है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ वगैरह-वगैरह, ठीक है? लेकिन रिसर्च में क्या होता है कि अगर हम ऐसा करते, तो करते मतलब ये फ्यूचर में चला गया, ठीक है? हमारे थिंक में चला गया ये, कि हम अगर ऐसा करते तो क्या होता, वैसा करते तो क्या होता? तो ये जो है, ये हम उसमें जो है स्टडी करते हैं खुद से। तो कुछ पॉइंट्स जो है लगभग-लगभग 80% फील्ड प्रोजेक्ट और रिसर्च प्रोजेक्ट के सेम ही होते हैं। बस फील्ड के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, रिसर्च के लिए आपको जो है उसका इन्फॉर्मेशन ढूँढना पड़ता है। ऑनलाइन आपका खुद का रिसर्च करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है? तो ये होता है यहाँ पर। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, उसका जो निष्कर्ष यानी कि जो कन्क्लूज़न होता है, वो लगभग सेम ही होता है दोनों का, ठीक है? तो यहाँ पर भी अगर मान लो आप किसी किले पर गए हैं, तो किसी वहाँ पर आपने किसी गाइड से विज़िट किया, तो गाइड का भी आप यहाँ पर जो है रेफ़रेंस ले सकते हैं। उससे उसके साथ आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चनेयर कर सकते हैं, ठीक है? उस उसकी स्टडी के लिए आपने कौन-सा रेफ़रेंस लिया, अभी खुद से तो आप बनाएँगे नहीं। आपको 5% से लेकर 10% तक ही आप जो है खुद का वहाँ पर जो है नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी 90% या फिर 90% जो आप ऑलरेडी जो है कहीं से आप वहाँ पर जो है डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था लिटरेचर, ठीक है? इस प्रकार से। सो ये होगा इसमें बेसिक सा फ़र्क।
तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैंने आपको जो है इस वीडियो में बताया है किस प्रकार से आपको जो है फ़ील्ड प्रोजेक्ट बनाना होता है वगैरह-वगैरह। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको जो है रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता है और ये जो मैंने आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाई स्क्रीन के ऊपर, तो ये कंपल्सरी होता है फ़ील्ड प्रोजेक्ट के लिए, तो इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आप कोई भी किसी भी बैंक में जाइए, बैंक के ऊपर कीजिए, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के ऊपर करिए या फिर किसी हॉस्पिटल के ऊपर करिए या फिर किसी कंपनी के ऊपर कीजिए, किसी फैक्ट्री के ऊपर करिए, किसी किसी भी शॉप के ऊपर आप यहाँ पर जो है स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका यहाँ पर फ़ील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है? इस प्रकार से आपको जो है आउटडोर के लिए यहाँ पर जो है आपको जाना पड़ता है, ठीक है? सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया है। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे। और जो मैंने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट यूज़ किया है ये मेरा खुद का था लास्ट ईयर मैंने बनाया था मेरे एमकॉम के लिए। कल जो मैंने आपको बताया था सिनैप्सिस के लिए वो भी मेरा खुद का था इसी साल का एमबीए के लिए। और ये जो मैंने अभी-अभी आपको बताया, ये भी मेरा जो एमकॉम का इस साल का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है और कल मैं बताऊँगा आपको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट वाला वो मैं आपको एमबीए का बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लगभग जितने भी मैंने रेफरेंस यूज़ किए वो खुद मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है? तो आप इसमें उसके आप कुछ उससे प्रेरणा ले सकते हैं, ठीक है? डायरेक्टली मुझे आप कॉपी मत माँगना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, ठीक है? सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी को समस्या है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है help@parikshitaabhyas.in और हमने एक दोस्तों नया प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है एग्ज़ाम पोर्टल, परीक्षित अभ्यास एग्ज़ाम पोर्टल। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। उसके ऊपर हम जो है अलग-अलग प्रकार के वहाँ पर जो है कुछ टेस्ट, क्विज़ेज़ वगैरह हम वहाँ पर जो है कंडक्ट करते हैं। रिसेंटली हमने साइबर सिक्योरिटी, जनरल नॉलेज महाराष्ट्र के जो गढ़ किले है उसके ऊपर बनाया है और अभी हम वहाँ पर एक सेट एग्ज़ाम जो है सबको पता होगा पुणे यूनिवर्सिटी जो है सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करती है साल में 2 बार, ठीक है? तो अभी जुलाई का सेशन आने वाला है बहुत ही जल्द, उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस पेपर वगैरह उसमें हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। परीक्षित अभ्यास एग्ज़ाम पोर्टल, उस पर आपको जाना है, रजिस्टर करना है, साइन अप करना है। वहाँ पर आपको टेस्टिंग फ़ी मिलती है ₹1 ₹5 उसको आप पे करके जो है टेस्टिंग के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा आने वाला है उसके ऊपर, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।